ज़िंदगी की खूबसूरती बड़े मंसूबों में नहीं बल्कि छोटे-छोटे लम्हात में होती है जो हम अपने अपनों के साथ गुज़ारते हैं और वही असल खुशी होती है। मसरूफ़ ज़िंदगी में से हम लोग अपना जब कीमती वक़्त निकालते हैं, अपनों से मिलते हैं, मिल बैठ के खाते-पीते हैं, एन्जॉय करते हैं, बातें करते हैं, तो यकीन करें दिल बहुत ही हल्का हो जाता है और बहुत ही दिल को सुकून मिलता है। ख़ास तौर में सर्दियों की छुट्टियों के दिन जो बच्चों के साथ गुज़ारा हुआ वक़्त होता है, फैमिली के साथ वो बहुत मेमोरेबल हो जाता है। चलिए धीरे से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये व्लॉग 2-3 दिन पहले मैंने बना के रखा हुआ था लेकिन वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिल रहा था। इधर मैं गई थी अपनी मम्मा की तरफ और छुट्टियाँ बच्चों को हुई हैं पता है फिर मैं वहाँ गई नहीं थी, घर नहीं थी गई। तो मम्मा बुला रही थी, पापा बुला रहे थे कि आके 2 दिन रह जाओ। तो मैंने कहा चलो हो आती हूँ, फिर आगे अपनी बेटी को काम स्टार्ट करवाना था स्कूल का। तो बस जी इधर फिर हम लोग उधर जाने की तैयारी कर रहे थे, बच्चों को नहलाया, अपना मतलब काम वगैरह क्लियर किया, घर के काम सारे क्लियर क्योंकि पहले मैं उससे 2 दिन पहले मैं अपनी नंद की तरफ, आपी की तरफ रहने गई हुई थी। 2 दिन वहाँ रह के आई थी और उसके बाद फिर आके 1 डे स्टे किया घर पे, घर के काम करने वाले थे, कितने ज़्यादा मशीन लगाई। वो पता है फिर घर से बाहर निकलो ना कितने ज़्यादा काम पेंडिंग में हो जाते हैं। तो वो सारे काम काम करके सारे फिर मैं गई थी और बस इतने पहले मैं कपड़े प्रेस किए, अपना सूट प्रेस किया, बच्चों के कपड़े प्रेस किए। बच्चों को मैंने पहले से ही मतलब शावर वगैरह दे के ना इनको बिठा दिया हुआ था क्योंकि फिर रास्ते में पता है इतनी ठंड है आजकल, तो इतनी ज़्यादा फॉग भी स्टार्ट हो गई है, हवा लगनी थी। तो बस इधर मैं रेडी होके गई और 2 दिन वहाँ स्टे किया और फिर मैं आ गई और आके भी मैंने सारे घर के काम किए। वो भी मेरा ब्लॉग रेडी है, जस्ट वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिल रहा होता क्योंकि बच्चे मतलब शोर वगैरह करते हैं, या दिन इतने छोटे हैं टाइमिंग का पता नहीं चलता। चलो वीडियो एडिटिंग मतलब तो हो जाती है लेकिन वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिल रहा होता। घर के काम और ये सब, और सर्दियों में पता है कितनी थोड़ी सी ना वो हो जाती है, सुस्ती पड़ जाती है। फिर भी सारे काम मतलब कर लेती हूँ मैं, साथ साथ तो काम हो जाते हैं, वीडियो भी मतलब शूट हो जाती है, जस्ट वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिलता। तो बस ये मैंने कहा मैं कर दूँ, मेरी पड़ी हुई है वीडियो पेंडिंग में। तो इधर जी बस मैं इंस्टॉलर वगैरह प्रेस किया तो रेडी होके बस मैं चलेगी मम्मा की तरफ। बच्चों ने वहाँ जाके बहुत एंजॉय किया मम्मा के साथ और उधर बाकी मेरी मतलब हम लोग सारा ददियाल इकट्ठे रहते हैं ना आमने सामने, मतलब घर हैं चाचू फूफो के ताया अबू के। फिर वो ज़ाहिर है सब अब तो सबकी शादी हो गई हुई है माशाल्लाह से, बच्चे भी हैं सबके दो दो। तो ये है कि अभी कजन्स भी आई हुई थी जिनकी ऑटो सिटी शादी हुई है, तो उनके बच्चे भी सारे बच्चे आपस में बड़ा घुल मिल के खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। हम कजन्स भी बैठ के बातें वगैरह करते हैं, बस बचपन की यादें ताज़ा करते हैं, यही दिन होते हैं क्योंकि शादी के बाद इतना मिला नहीं जाता है, अपनी अपनी ज़िंदगी में सब मसरूफ़ हो जाते हैं। तो बस ये फिर यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में मुलाकात हो जाती है कज़न से। और क्योंकि सबके बच्चे स्कूल जाते हैं फिर पॉसिबल नहीं होता है कि जब हम गए हों ये वो आ जाती हैं, या मतलब ऐसे ना इत्तेफाक नहीं होता, वो होता है जस्ट ईद वगैरह पे हो जाता है, या फिर समर वेकेशंस, या फिर ना विंटर वेकेशंस में हो जाता है। तो बस वहाँ जाके बातें शातें की, इंजॉय किया और पता ही नहीं चलता टाइम का, टाइम इतनी जल्दी गुजरी जा रहा है। मतलब गर्मियों में फिर भी ज़रा दिन बड़ा होता है पता चलता है, सर्दियों में इतना छोटा दिन होता है, मतलब बिल्कुल ना ये दिन स्टार्ट होता है अभी नाश्ते नाश्ते से शुरू करते हैं, दिन ख़त्म हो जाता है ना। तो बस यही ज़िंदगी होती है, आप लोगों के साथ बैठना, मिल बैठ के इंजॉय करना, सिर्फ खाना पीना ही मतलब खुशी नहीं होती, बैठना आपस में बातें करना, बचपन की यादें ताज़ा करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। अपने रिश्तों को टाइम देना, क्योंकि आजकल की जो ज़िंदगी है ना बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी है सबकी, ये नहीं कि मेरी, सबकी मसरूफ़ ज़िंदगी है। मैं कभी ना किसी के साथ गिला नहीं किया कि कोई मुझे फ़ोन नहीं करता, या मैं किसी को फ़ोन नहीं करती, या मैं किसी घर काम आती जाती हूँ, कोई मेरे घर काम आती, ये गिले शिकवे तो बस ज़िंदगी के साथ साथ ऐसे ही हैं और ऐसे ही रह जाते हैं। लेकिन मैं नहीं करती क्योंकि मुझे पता है मैं इतनी मसरूफ़ हूँ, मेरी ज़िंदगी मसरूफ़ है, बच्चों के साथ पता है कितनी बिज़ी लाइफ हो जाती है मॉम्स की। तो फिर ज़ाहिर है मैं बिज़ी हूँ तो सब बिज़ी हैं, इस तरह ही होता है ना। लेकिन फिर भी कोई कर ले तो बहुत शुक्रिया। और मुझे भी जस्ट जिस टाइम मिलता है, क्योंकि आजकल स्टेटस वगैरह है व्हाट्सअप पे, पता है सारे व्हाट्सअप पे स्टेटस देख के कमेंट वगैरह कर देते हैं, और मतलब वहाँ से देख एक दूसरे को याद कर लेते हैं इसी बहाने, चलो कमेंट कर दिया या याद कर लिया ना स्टेटस वगैरह से देख के। तो बस इसी तरह से ही फिर बातचीत होती रहती है। और चलो ज़्यादा राब्ते तो नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ सलाम दुआ रिश्ते हर रिश्तों को साथ ना रखनी चाहिए, चाहे वो ददियाल के हैं, ननियाल के हैं, या फिर ससुराल के हैं, मायके के हैं, सब रिश्ते रखने चाहिए क्योंकि जो रिश्ते तोड़ता है ना वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होता। तो ये है कि रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए। जो चलो बाकी हर इंसान का अपना फेल है कि वो जिस तरह मर्जी अपनी लाइफ इंजॉय करेंगे, जिस तरह इंसान की अपनी मर्जी सोच, हर इंसान की अपनी सोच होती है, कई नेगेटिव लोग होते हैं, कई पॉजिटिव होते हैं, और हर फैमिली में कोई ना कोई एक बंदा नेगेटिव ज़रूर होता है जो फसाद वगैरह फैला देता है ना। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ उससे भी ताल्लुक़ तो नहीं तोड़ना चाहिए, चलो सलाम दुआ रखनी चाहिए। पर कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि जो सलाम दुआ के काबिल भी नहीं होते, ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत दे तो खुश रखे।
हम सबको भी अपने अपने घरों में खुश रखे। मेरे मम्मा ने मेरे लिए खाना रेडी किया था क्योंकि एक सिस्टर मेरी गई हुई थी अपनी नंद की तरफ रहने, उसके बच्चों की भी छुट्टियाँ हुई थी और एक सिस्टर घर थी, एक जॉब पे गई थी। तो बस इधर भी हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। बाद में मेरी बेटी को चॉकलेट्स वगैरह दे रही थी, ज़ाहिर अपनी खाला प्यार करती है अपनी भांजियों को। तो लेट नाइट भी भूख लगी तो भांजियों की फरमाइश पे पिज़्ज़ा मंगवाया मेरी सिस्टर ने। बस यही खुशी के लम्हे होते हैं इस मसरूफ़ आजकल की जो ज़िंदगी है ना सबकी। आजकल के दौर में जो हर कोई अपनी मसरूफ़ दुनिया में गुम है ना, ऐसे लम्हे ना रिश्तों को दोबारा जोड़ देते हैं। मायके जाना एक जगह बदलना नहीं होता, माइंडसेट मतलब कि माइंड चेंज हो जाता है इंसान का। और बस ये मतलब जगह बदलना नहीं होता, बहनों के साथ बातें करना, भाइयों के साथ मिलना, सबसे मिलना मिलाना, या माँ के साथ टाइम स्पेंड करना, या बाप की मौजूदगी और खामोशी खामोशी वाली मोहब्बत जो इतना मतलब बोलते नहीं है बाप, जाहिर है माँ बहनें उनके साथ ज़रा और हिसाब होता है बैठ के बातें वगैरह करना। तो यही सब चीज़ें ज़िंदगी को आसान बना देती हैं। मेरी वॉइस ओवर पेंडिंग इसलिए पड़ी हुई थी कि मैं ना वापस आई हूँ, तो पता नहीं शैतान की वजह से सर में इतना दर्द था, बिल्कुल बोला नहीं जा रहा था, ना बोलने को दिल कर रहा था। तो बस मैं 2 दिन मतलब एक पेन ही था जा रहा, फिर मैंने पैराडोल खाई है 2 दफ़ा, फिर आराम आया। फिर हम सोचा कि थोड़ा दर्द बेहतर है, तो अब मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। बस उस पेन की वजह से ना वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा था, व्लॉग मेरा कब से रेडी था। बस जिधर 2 दिन गुज़र गए थे पता ही नहीं चला है, मतलब कि बैठना, अपनों के साथ बातें करना, टाइम का पता ही नहीं चला। मैं फिर जल्दी वापस आ गई थी, मतलब थर्ड डे ना नेक्स्ट मॉर्निंग ही नाश्ता करके वापस आ गई थी, क्योंकि घर आके सारे मैंने अपने कितने काम पेंडिंग पड़े हुए थे वो करने थे। और फिर मेरी मतलब आपी ने नंद ने रहने आना था मेरी तरफ, तो वो भी मैं अभी तो नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा था मैं 2 दिन बाद आऊँगी। उससे पहले मुझे अपने कितने काम करने थे, किचन, घर के काम सारे मुझे बुला रहे थे कि हमारी मालकिन कहाँ चले गई है हमें छोड़ के। सारे मैंने यकीन कर, क्योंकि ओपन किचन है ना, सारे मैंने आगे काम किए। वो मेरा व्लॉग रेडी है, इंशाल्लाह 2 दिन में अपलोड करूँगी। तो बस ये था मेरा व्लॉग, बच्चों ने घर आके नगेट्स वगैरह खाए, बाद में फिर मैंने खाना वगैरह इनको बना के दिया। तो अगर व्लॉग अच्छा लगे तो काइंडली लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और चलिए जी, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।